एक पेशेंट की मृत्यु हो गई है और हमारे अस्पताल में इसके अलावा 11 मरीज आए हैं। पेशेंट का दाहिना टांग घुटने के नीचे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट इंजरी की वजह से कुचल गया है। काफ़ी संभावना है कि उसका पैर को काटने की ज़रूरत पड़ेगी। सर मैं तो काम कर रहा था, पता ही नहीं चला, अचानक ब्लास्ट हुआ, मेरे ये चोट लगी, मुझे पता नहीं चला, गिर गया। भी हम अपना काम कर रहे थे और अचानक में जो है एक आवाज़ सी आई और जो है आंखों आगे जो है अंधेरा छा गया, धुआं हो गया सब में। जनपद उधम सिंह नगर में एक बार फिर मौत ने अपना तांडव मचाया है। काशीपुर की सूर्या रोशनी लिमिटेड फैक्ट्री में हाइड्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सुबह 11:30 बजे लगभग हुए इस भीषण धमाके ने फैक्ट्री परिसर में थर्रा दिया और कई परिवारों की सांसें रोक दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की दीवारें भी काबू थी और लोग जान बचाकर उधर भागने लगे। हादसे के तुरंत बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों की चीखें घबराहट ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। फैक्ट्री के अंदर करीब 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे, जिनमें से 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी की हालत इतनी नाजुक है कि डॉक्टरों का कहना है अगर हालात नहीं सुधरे तो उसका पैर काटना पड़ सकता है। ये घटना काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित सूर्या रोशनी फैक्ट्री में हुई। घायलों को तुरंत आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर विकास गहलोत और उनकी टीम ने वक्त रहते कई जिंदगियों को मौत के मुंह में से खींच निकाला। HR हेड संजीव की माने तो शुरुआत में ही सिर्फ मामूली चोट की बात सामने आई थी, लेकिन चश्मदीद का कहना है कि कई लोग अंदर बुरी तरह झुलस गए। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, राहत और बचाव कार्य जारी है। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर काशीपुर को झंझोर दिया है। काशीपुर को यूं ही उद्योग नगरी नहीं कहा जाता, लेकिन इस हादसे के बाद अब लोगों के मन में डर बैठा है। कहीं अगला नंबर किसी और फैक्ट्री का ना हो, कहीं अगला धमाका आइजल में ना हो, नैनी पेपर मिल या अन्य किसी केमिकल प्लांट में ना हो। आज सूर्या फैक्ट्री के बाहर लोग जमा है, आंखों में डर है, होठों पर खामोशी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हमारी फैक्ट्रियों में सुरक्षा अब भी कागजों तक सीमित है और क्या अगला ब्लास्ट किसी और का घर का चिराग बुझा देगा? की सच्चाई पर आरिफ खान की विशेष रिपोर्ट। हम अपना काम कर रहे थे और अचानक में जो है एक आवाज़ सी आई और जो है आंखों आगे जो है अंधेरा छा गया, धुआं हो गया सब में, धूल सी हो गई। फिर सर हम जो है हम डिस्पेंसरी ले गए, डिस्पेंसरी से फिर हम यहाँ ले गए, ट्रीटमेंट करने के लिए ले आए। और उसके बाद तो साहब हम पता नहीं चला, हम तो यहाँ आ गए थे अभी थोड़े समय पर अपनी मशीनों पर, सूर्य कंपनी का। सर मैं तो काम कर रहा था, पता ही नहीं चला, अचानक ब्लास्ट हुआ, मेरे ये चोट लगी, मुझे पता नहीं चला, गिर गया। भी फिर मैं एकदम हाथ रख के बाहर के लिए भागा सीधी। मैं फिलामेंट में काम करता हूँ, फिलामेंट बनता है, वायर बल्ब के अंदर वायर लगती है, जो पहले चलते थे 100 वाट वाले, वो वायर बनती है। उन्हें 40 से 50 लोग। लगभग 11 बजे के करीब सूर्य फैक्ट्री में कुछ ब्लास्ट हुआ है, शायद गैस सिलेंडर के फटने की वजह से। जैसा मुझे सूत्रों से पता प्राप्त हुआ है कि एक पेशेंट की मृत्यु हो गई है और हमारे अस्पताल में इसके अलावा 11 मरीज आए हैं। इसमें से 10 मरीज की तो हालत लगभग सामान्य है। कुछों को ब्लास्ट इंजरी की वजह से दिक्कत है, जैसे सिर में दर्द होना, छाती में दर्द होना, कानों में झंझनाहट होना, इस तरह के सिम्टम लगभग सब मरीजों में है। लेकिन एक पेशेंट जब मरीज आया था, रोहित नाम है, तो उसकी हालत काफ़ी सीरियस थी। अब पेशेंट काफ़ी स्टेबल है, खतरे में तो है लेकिन बहुत अत्यधिक खतरे से बाहर है। पेशेंट का दाहिना टांग घुटने के नीचे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट इंजरी की वजह से कुचल गया है। काफ़ी संभावना है कि उसका पैर को काटने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इतना ही है और बाकी सभी मरीजों का इलाज चल रहा है।